कल कुछ होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क था रश्मि दीदी? जो 16 खजाने हैं वो 16 के 16 खजानों में चेक करना था कि कहाँ कहाँ डेविएशन होता है। 3 काम बताए थे कल, क्या बताए थे? मैंने तो यही और किसको पता है कल 3 काम जो बताए थे किस किस ने किए हैं? कल 3 तरह की लिस्ट बनाने के लिए बोला था दिन भर में। कौन कौन सी लिस्ट थी? किस किसने लिखा है? बताइए। एक तो ये थी कि जो पाने की खुशी जो होती है वो, और हम्म लॉस की लॉस लॉस के बारे में। हम्म और तीसरा? भावना बहन आप बताइए, क्या बताया था 3 काम करने के लिए दिन? अब जब जिनको काम ही याद नहीं है तो किए कहाँ होंगे? अंडर चेंजेस दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपने जो पाने की प्राप्ति है, जो आपको हमने जो मेरे को प्राप्तियां हुई, और जहां जहां मेरी एनर्जी या मेरी स्थिति बिगड़ी, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं कि जिससे कि मैं वापस उसको प्राप्ति की सिचुएशन में लेकर आऊं। तीसरा था चेंजेस क्या रिक्वायर्ड हैं इन दोनों के लिए। एक था कल पावर टू गेन, फियर ऑफ लॉस की लिस्ट बनानी है, और फिर ये था कि उस गेनिंग को अधिक पाने के लिए और उन डरों को मिटाने के लिए मुझे खुद में क्या परिवर्तन करने हैं। हमारी अंतर्मुखता की स्थिति, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, वही आत्मा का सिटी स्कैन है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। आप ही वो हैं जो खुद को सबसे ज्यादा जानते हैं। आप बाहर से कुछ और दिख रहे हैं और अंदर से आप कुछ और हैं। एग्जैक्टली आप जो हैं उसे अब आप ही जान सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं, और ये आपको ही पता है कि प्राप्ति करने में या डरों से मुक्ति में आपके क्या क्या बंधन हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या आपकी सोच है, क्या क्या बदलाव आपको करने पड़ेंगे, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हार्ट की समस्या है, लीवर की है, किडनी की है, आंखों की है, पेट की है, कौन सी समस्या है, कौन सा डॉक्टर चाहिए, कौन सा मेडिकेशन चाहिए, वही ठीक करेगा। अगर समस्या हार्ट की है और किडनी वाले के पास गए तो ना किडनी बचेगी ना हार्ट। उसी प्रकार से आत्मा की स्थितियों में है। इन दोनों चीजों को पाने में या छोड़ने में, मतलब गेनिंग वाली चीजों को पाने में और डरों से मुक्ति में, मुझे जिन बदलावों की जरूरत है वो बदलाव बाबा की किस शिक्षा से होने वाले हैं, किस तरह के योग से होने वाले हैं। जैसे बाबा कहते बच्चे 7 दिन की भट्टी में रहो, बाकी फिर तुम घर पे रह के भी कर सकते हो। इसका अर्थ क्या? तो भट्टी में रहने का अर्थ क्या होता है? मान लिया मेरा कोई संस्कार पिघल नहीं रहा है, तो उस संस्कार को पिघलाने के लिए मेरे योग की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि बाबा की याद की इंटेंसिटी, बाबा की शिक्षाओं के प्रति समर्पण की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अटेंशन की स्थिति कितनी हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बाबा बातें कहलवा रहे हैं। ये सारे शब्दों को जब आप विचार करोगे और पढ़ोगे ना, ये सारे शब्द बड़ा आपके दिल को बताएंगे, क्योंकि कौन किस सब्जेक्ट में कितना कमजोर है। आप अपने बच्चों के हर सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगाते हैं,
आप ये देखते हैं कि वो कहां पर ज्यादा वीक है, कहां पर उसको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। उसी प्रकार से आपको पता है कि मैं आत्मा किन किन कर्मों में बिजी हूं, इसीलिए लिस्ट ऑफ मैं बार बार बनवा रहा हूं। पर मुझे आप में से अभी किसी को देखकर, मैं सही बता रहा हूं, पता नहीं आप कितना कर रहे हो, ये महसूस नहीं हो रहा है। क्या आपने सचमुच अपने लिस्ट ऑफ अटैचमेंट सच में बनाए? पूरी एक एक चेकिंग कर ली आपकी, कहां कहां अटैचमेंट है? क्या आप लोगों ने अपने लिस्ट ऑफ अट्रैक्शंस बनाए? क्या आपने अपने लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाए? मेरी रुचि कहां कहां जा रही है, मेरा किस किस चीज में मन जा रहा है? आपने लिस्ट ऑफ अटेंशन बनाई कि मेरा ध्यान कहां कहां जा रहा है? आपने प्राप्तियों की लिस्ट बनाई? आपने अपने डरों की लिस्ट बनाई? जब तक आप इन लिस्टों को बनाओगे नहीं, ये बता रहा है कि आप सचमुच में आत्मचिंतन कर ही नहीं रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, अगर आपने इनको नहीं ढूंढा ना, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं अब जैसे जैसे इस मंथन की स्थिति में जा रहा हूं, जिन चीजों को मैं आज से कई साल पहले सोचता था कि मैंने जीत लिया है, आज उन चीजों के सूक्ष्म अंश ढूंढ के निकले हैं। और मुझे बाबा की वाणी की बात याद आती, बच्चे, यदि किसी भी चीज का अंश रह गया तो उसका वंश बनने में देरी नहीं लगेगी। जैसे प्यारे बाबा कहते, बच्चे, मोह काम विकार का अंश है, चाहे वो मोह किसी से भी क्यों ना हो, उसकी रगें सीधी काम विकार से जुड़ी होती हैं। यदि आप में मोह है तो अभी पवित्रता बहुत दूर है। और वो फिर चाहे किसी चीज से हो, एक बात याद रखिएगा, मोह एक आदत होती है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपको फलाने व्यक्ति से है या फलानी वस्तु से है, फलाने पोजीशन से है, फलाने गुण से है। अपने गुण से भी मोह होता है कुछ को, फलाने आइडिया से है, उस कर्म से है, अपने कर्म करने के तरीके से है, दूसरों के बात करने के, ये आपको सब गहरता से चेकिंग करनी पड़ेगी। यदि आप कैजुअल रूप से पुरुषार्थ करते रहे भाई बहनों, यही कारण होते हैं कि हमारी आत्मा की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि मैं आत्मा कहां कहां बंधी हुई हूं। जब कभी अगर आप कितने तालों के अंदर बंद हैं, जब तक आप अपने तालों को नहीं देखोगे, कितने ताले लगे हुए हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, आप 7 तालों में हैं, आप 6 तालों में हैं, आप 5 तालों में, आप 20 तालों में हैं, कितने ताले लगे हैं। हम सब देख रहे थे, मेरा योग नहीं लग रहा, मेरा योग नहीं लग रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी मुरली सही से नहीं हो पा रही, मेरा पुरुषार्थ सही से नहीं हो पा रहा। हम बस यही बोलते रहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा? जब तक उन रीजन्स की एक एक चेकिंग पे हम नहीं जाएंगे। और ये सब चेकिंग पता है कब होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी? जितना आप आत्मा बनने का अभ्यास करोगे, जो छिपे हुए पाप है ना, जो छिपे हुए बंधन हैं, आत्मा बनते ही आपकी आंखों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखो, मैं एक छोटी सी बात करेंगे, फिर हम योग करेंगे। आज कुछ गहरी सी बातें मन में हैं जो कि मैं कल से अभ्यास कर रहा हूँ। जब मैंने आपसे कहा तो मैंने भी अपनी लिस्ट प्राप्तियों के बारे में सोचा, और मैंने भी अपनी लिस्ट डरों के बारे में सोचा, मेरे कितने डर हैं, कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। मैंने भी अपने बदलावों के बारे में प्लान किया कि भाई मैं क्या बदलूँ अब, कि मुझे बदलाव में भी कुछ बड़े शक्तिशाली स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब मुझे समझ में आ गया कि एक बात और याद रखना, मैं आपको बता दूं, बीमारी जितनी दिखने वाली होती है उतनी कम खतरनाक होती है, उसका इलाज भी आसान होता है क्योंकि दिख जाती है। जो बीमारी डायग्नोज नहीं होती है वो स्लो पॉइजन होता है, जो अंदर अंदर पूरा बॉडी को खा जाता है। जो वायरसेस, जैसे अब इसी की बात कर लो कि ये खा रहा है अंदर अंदर, कैसे फैल रहा है, कहां से फैला है, इनविजिबल जो चीजें होती हैं वो खतरनाक होती हैं।
अच्छा, एक बात और याद रखना, किसी भी चीज के बड़े रूप को खत्म करना आसान है। दुश्मन दिख रहा है, मार देना आसान है, पर जो दुश्मन दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, वो आपको खत्म कर देगा। और जैसे ही मैं आत्मा, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म में जाते जाओ, बाहर से अंदर जाते जाओ। जब अंदर जाके देखोगे ना तो पता चलेगा कि मेरा मन ना किस किस बात पे डिपेंड है। पता है आपको, सीधा आपका मन इसी बात पे डिपेंड हो कि कोई अच्छा सा बोल देता है ना, तो उस दिन आप में उमंग आ जाता है और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके साथ में ऐसा, जब कोई आपसे अच्छी बात करता है, आपके मन की सी बात करता है, तो आप उमंगित हो जाते हो और आप 4 काम ज्यादा कर देते हो। यही डिपेंडेंसी है। यदि किसी के कुछ भी करने से, बाहर से, आउटर के किसी के कुछ भी करने से मेरी स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है, इसे ही कहते हैं कि अभी मैं आत्मा बनी नहीं हूं, फ्री नहीं हुई हूं। अभी मैं आत्मा डिपेंड हूं, निर्भर हूं किसी भी चीज से। आपका कोई भी भाव, कोई भी भावना अगर बाहर के कारणों से, किन्हीं भी कारणों से, लेट से कि आप ये क्लास भी सुन रहे हो ना, अगर ये क्लास आपके अंतर्मुखता में जाने में मदद कर रही है, आपको चीजों को फाइंड करने में मदद कर रही है, आपको स्टेबल होने में मदद कर रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये केवल उत्साह मात्र बढ़ा रही है और कर कुछ नहीं रही है, तो ये क्लास भी किसी काम की नहीं है। भाई जी बहुत अच्छा कराया, भाई जी बहुत अच्छा कराया, तो बिल्कुल वही वाली बात है जो बाबा कहते थे, अच्छा अच्छा सब कह के जाते हैं लेकिन बनते नहीं है। आज माफ करना, पर मैं बहुत सारे भाई बहनों को देख रहा हूं, वो बहुत सालों से मुझे अच्छा अच्छा कह रहे हैं, पर अभी भी मैं उनके बदलाव से, मेरे को अंदर में जो एक वो होती है कि हाँ भाई क्लास का रियल में रिफ्लेक्शन है, वो है नहीं। चेक करना आप सब। क्योंकि मैंने देखा जितनी बार भी आपको होमवर्क दिया जाता है ना, किसी को भी, आप करते उतना ही हो जितना आपको करना है, और कहते ये हो कि हमें संपूर्ण बदलना है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप कहते तो ये हो कि हमें संपूर्ण बनना है, बट करते आप उतना हो जितना आप कंफर्टेबली कर पाते हो। अब आप सबके पास बड़े बड़े बहाने होंगे, कल आपने क्यों होमवर्क नहीं किया, है ना सबके पास बहाने। पहले उनसे बाहर आना है। तो चलिए, आज की जो चिंतन करना है, सबको गहराई से बैठना है। और पहली बात, आज आपको, क्योंकि हम प्रेम पे ही बात कर रहे हैं अभी तो लव की बहुत सारी चीजों पर मुझे आज बात करनी है, ऐसा क्लास में बात करूंगा वो तो मैं, लेकिन आज मैं कुछ भी, कोई आपको थॉट नहीं मिलेगा, कोई थॉट नहीं मिलेगा। आज आपका आत्मचिंतन है। आज आप इस पूरे अमृत वेले में, पूरे अमृत वेले में, ठीक है, अपने सत्य प्रेम स्वरूप में खुद को स्थित करें और बाबा प्रेम के सागर को सामने बिठाएं। और क्या चीज चेक करनी है आपको, आज आपको अपना संपूर्ण प्रेम स्वरूप इमर्ज करना है। और कुछ बातें लिख लो आप, क्या चीज चेक करोगे, कैसे चेक करोगे आप। आपको ऐसे चेक करना है, मैं प्रेम हूं, आई एम लव। हर बात ऐसे लिखनी है, मैं प्रेम हूं इसलिए मुझे सबकी केयर करनी है। मैं प्रेम हूं इसलिए मुझे सभी को एक्सेप्ट करना है। मैं प्रेम हूं इसलिए मुझे सभी का उमंग उत्साह सदा बढ़ाना है।
मैं प्रेम हूं, इसलिए मुझे सभी की एकमत होने में मदद करनी है। मैं प्रेम हूं, इसलिए मुझे सहज सबको क्षमा करना है। मैं प्रेम हूं, इसलिए मैं सबकी हिम्मत हूं। मैं प्रेम हूं, जो कि सबके प्रेम को जगाने का कारण हूं। मैं प्रेम हूं, इसलिए मेरे लिए पास्ट को भूलना सहज है। मैं प्रेम हूं, इसीलिए मैं सबके प्रति रहमदिल हूं। मैं प्रेम हूं, इसीलिए मैं दयालु हूं। मैं प्रेम हूं, इसीलिए सर्व की सहयोगी हूं। मैं प्रेम हूं, इसीलिए सभी के रोल्स को समझती हूं। मैं प्रेम हूं, इसीलिए अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करती हूं। मैं प्रेम हूं, इसीलिए सूर्य समान सदा देने का कर्म करती हूं। बिना किसी अपेक्षा के, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं प्रेम हूं, कोई भी आत्मा मेरे संपर्क में आते ही अपने नेचुरल प्रेम स्वरूप में स्थित हो जाती है। मैं प्रेम का अवतार हूं। सदा दाता हूं। अब ये आपने लिख लिया, आपको ये पता चल गया। अब आपको चेकिंग क्या करनी है? पूरे योग में ये चेकिंग करनी है, ऑनेस्टी से चेकिंग करनी है, सुबह से लेकर रात तक के। आप जो कुछ भी आपको कर्म करने पड़ते हैं, देखिए हम जितनी आत्माएं, हमारे कर्म अलग अलग हैं क्योंकि हमारे रोल अलग अलग हैं। एक बात और याद रखना, हमारा जो भी रोल होता है उसका एक पर्टिकुलर इमोशन होता है। तो आपको ये चेक करना है कि जैसे मैं गिविंग का एक्ट कर रही हूं, तो मैं सच में गिविंग कर रही हूं या मैं ये उम्मीद रख रही हूं कि मैं इसको दे रही हूं तो इसका भी कोई फर्ज बनता है। ये सारे कर्म करते हुए आपको एक इंटेंशन चेक करनी है, द ओनली वन इंटेंशन,
क्या सचमुच में मैं किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखती? और रखती हूं तो क्या? किसी से थैंक यू की उम्मीद, किसी से कॉपरेशन की उम्मीद, किसी के सहयोगी बनने से उसके भी सहयोग पाने की उम्मीद, उनको भी कोऑपरेटिव होने चाहिए। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ तो उन्हें भी करना चाहिए टाइप। कुछ भी, बिल्कुल वो जेन्युइन भी होगा, ऐसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है तो क्या प्रभाव मन में पड़ रहा है? अगर प्रभाव जरा सा भी पड़ रहा है तो इसका मतलब मैं भूल चुकी हूं कि मैं प्रेम हूं। तो ये आज गहनता से आप चेक करेंगे बाबा की उपस्थिति में, कि जैसे बाबा बिल्कुल निस्वार्थ देता है, उसके मन में भी नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। वो आराम से क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। समझ में आ रही है कि क्या एक्ट करना है आपको आज? तो अपने हर कर्म को चेक करो आप, सुबह से लेकर रात तक के हर कर्म को, हर उस इंसान को अपने सामने चेक करो, क्या मैं सचमुच में जो ये प्रेम के एक्ट हैं ये मैं करती हूं? या इन एक्ट में, इन्हें करते हुए मैं केयर करती थी किसी की, पर मैं केयर करते समय जब वो मेरी केयर नहीं करता है तो मेरे मन में क्या आता है? आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप इनमें से किसी भी एक्ट को करते तो हैं, लेकिन जब इसे करते हैं तो बदले में क्या अपेक्षा रखते हैं? यदि बदले में कभी कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आप संपूर्ण प्रेम का अवतार बन जाएंगे। ऐसी मान्यताओं से बाहर आना है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को प्यार देगा तो वो भी प्यार देगा बदले में, नहीं। बस यू बीइंग लव, हम किसी को दे नहीं सकते, मुझे तो वो बनना है। मैं तो प्रेम का स्वरूप हूं, जैसे कि सूर्य है, उसको तो चमकना है, उसकी नेचुरल नेचर गर्मी है तो गर्मी फैलानी है। हवा की नेचुरल नेचर ठंडक है, उसे ठंडक फैलानी है। तो मैं आत्मा तो प्रेम हूं, मुझे तो हर एक्ट में प्रेम ही है, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी। तो अब आप ये चेक करना है, आपको अपनी हर मनसा चेक करनी है, अपना हर वचन चेक करना है और अपना हर कर्म चेक करना है। ये तीनों चीजों को स्पेशली चेक करना है कि ये सारे एक्ट जितने अभी हमने लिखे, ये एक्ट करते समय दूसरों के साथ संबंधों में, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वैभवों से, प्रकृति से, किसी साथ में भी कोई एक्ट करते समय, ये एक्ट आप किसी के साथ भी कर रहे होंगे, कोई रिटर्न की उम्मीद तो नहीं है। वो अगर उम्मीदें हैं तो वो आपको लिखनी है कि मुझे इस व्यक्ति से ये उम्मीद है, इस वस्तु से ये उम्मीद होती है, जब मैं ये कर्म करती हूं तो मुझे बदले में ये उम्मीद होती है। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोगों को हमें कांग्रेट्स करना चाहिए। ये भी अगर अंदर में है तो आई एम नॉट लव, आई एम भिखारी। तो चलिए अब करिए चेकिंग आप अपनी अपनी, किसकी कितनी इंटेंसिटी है और कितनी नहीं। कुछ भी याद रखना, पाने की किसी से जरा सी भी इच्छा अंदर में है, आई एम नॉट लव। लव मीन्स फ्रीडम, लव मीन्स पावर, नो डिपेंडेंसी, किसी पर जितना भी निर्भर नहीं। अरे हम इतना करते हैं बहन जी को, कुछ तो हमसे थैंक यू बोलना चाहिए, पानी देना, कुछ नहीं, नो डिपेंडेंसी। मैं वो जो भी कर रहा हूं दैट इज माई एडिंग, मेरा जमा हो रहा है फॉर माई सेल्फ। चलो मैं भी आपके सामने बाप दादा को लेके आता हूं, म्यूजिक चलेगा और आपको 30-35 मिनट अच्छे से, हाँ बोलिए पूजा बहन क्या पूछना है? जैसे आपने बताया कि कुछ भी माइंड में नहीं आना चाहिए जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो माइंड में आ करके उसी वक्त ज्ञान के पॉइंट से सोचे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है, तो वो कौन सी स्टेज है? क्योंकि अभी मेरे साथ में ऐसा होता है। एक सेकंड, अगर रिटर्न आ गया वापसी में, आपने आज कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या सेम एक्ट पे कल को भी आ रहा है, परसों को भी आ रहा है, और क्या उसकी इंटेंसिटी घट रही है? अगर सचमुच में घट रही है और मैंने खत्म करना उसे लक्ष्य बना लिया है, तब तो ठीक दिशा है।
लेकिन रोज हार रहे हैं, रोज जीत रहे हैं, रोज हार रहे हैं, रोज जीत रहे हैं, तो फिर मुश्किल है, फिर वो बहुत मुश्किल है। रोजाना की वो पुरुषार्थ की हमेशा आप याद रखिए कि उसकी इंटेंसिटी किस दिशा में जा रही है। ठीक है।